हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। सबसे पहले सभी का स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे। मैं ब्रजेंद्र सिंह डेली आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं 1 PM से 2 PM। तो बच्चा, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर, जो कि पिछली कुछ क्लासेस से चल रहा है कंटिन्यू, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। तो बच्चा, एट प्रेजेंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है काउंटिंग फिगर। और काउंटिंग फिगर में हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कितने प्रकार से ट्राइंगल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप की फिगर आपको पेपर में दी जाती है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। करते हैं स्टार्ट सेशन को। सबसे पहले पढ़ लो बोर्ड पे क्या लिखा है एक बार सभी बच्चे, और इस बात का मतलब समझें। बोर्ड पे क्या लिखा है इसको ध्यान से पढ़ें और इस बात का मतलब समझें। क्या लिखा है, पढ़ लिया? हाँ जी। अंजू भारद्वाज, सुमित राणा, दीपक, युवराज सिंह, पढ़ा के नहीं? क्या लिखा है इस क्वेश्चन के, क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर? मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। इसका मतलब कि आपकी मंजिल कितनी भी दूर क्या ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा आपके हाथ में ही होते हैं, पैरों के नीचे। मतलब आपके कदमों में दम होना चाहिए, यानी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए किसी भी मंजिल को प्राप्त करने की, हासिल करने की। तो ये ध्यान रखना, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। यानी आपके कदमों में दम होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए किसी भी मंजिल को पाने का। ठीक है, चलो अब बच्चा जी स्टार्ट करते हैं सेशन को। थोड़ी देर बाद तो आपको बताऊंगा योद्धा बैच क्या होता है। उससे पहले अब हम बात करते हैं, हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर। सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा जी? काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में मैं आपको स्क्वायर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। स्क्वायर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो स्क्वायर। आज मैं थोड़ा सा रिवीजन भी कराऊंगा ताकि देखा जाए कि बच्चों को कितना याद है कि काउंटिंग फिगर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, उसमें से आपको कितना पोर्शन याद है, यह भी हमको चेक करना है। बच्चा, सबसे पहले स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया था। स्क्वायर के बाद आपको रेक्टेंगल पढ़ा दिया था। रेक्टेंगल, स्क्वायर पढ़ाया, रेक्टेंगल पढ़ाया। एट प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है वो क्या है बच्चा? ट्राइंगल। क्या चल रहा है? ट्राइंगल चल रहा है। तो पहले एक एक दो दो क्वेश्चन इसका करते हैं, स्क्वायर का एक दो क्वेश्चन करते हैं, रेक्टेंगल का करते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। उसके बाद बच्चा बात करेंगे ट्राइंगल की, ट्राइंगल को कंटिन्यू करेंगे। ओके, डन है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। तो जरा एक बार जल्दी से बताना इस क्वेश्चन में कितने स्क्वायर होंगे। जल्दी से बताएं कि इस क्वेश्चन में कितने स्क्वायर होंगे। सभी बच्चे जल्दी से बताएं, जरा बताना कितने स्क्वायर होंगे फास्ट, क्योंकि बस ये एज अ रिवीजन मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं। तो जल्दी से बताएं कि इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे, तेजी से। हाँ जी, क्या आंसर देना चाहोगे? ओ माय गॉड, तुम लोगों की चैटिंग। डन, ओके आरव जी, ठाकुर साहब, आंसर किसी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। शिवम, शिवम ने कहा ए। बच्चा देखो, अगर आपको स्क्वायर में याद हो, मैंने कहा था जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं तो आप सीधे सीधे स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पर रो कितनी है? एक, ये रो है, एक दो तीन। कॉलम भी एक दो तीन, कॉलम इसको कहते हैं, एक दो तीन। तो यानी रो किसके बराबर है बच्चा? कॉलम के। तो याद आ गया होगा कि जब रो और कॉलम बराबर होते हैं तो आपको जहां तक आपकी गिनती गई, वन से लेके जहां तक गिनती गई, तो वन से लेके गिनती कहां तक गई है? तीन तक। हर नंबर का स्क्वायर करो, ऐड कर दो, तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। तो बच्चा यहां पे आएगा एक चार नौ, यानी कि ए ऑप्शन 14 इज द राइट आंसर। 14। अगला प्रश्न, ये तो अब आप कर ही दोगे। जरा बच्चा इस वाले क्वेश्चन में काउंट करो कितने स्क्वायर है। अगर तुमको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट याद है तो बताओ इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं, जल्दी से। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों को याद है पढ़ा हुआ। तो जरा बताएं इस क्वेश्चन में कितने स्क्वायर होंगे, तेजी से बताना बच्चा, तेजी से।
देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देने वाला है। सर ये क्लास फेज 9 के लिए नहीं है क्या? हाँ बच्चा, ये क्लास फेज 10 फेज 9 के लिए है। ठीक है, ये आपकी जो क्लास है फेज 9 फेज 10 के लिए है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग चाहे आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे स्टेनो का हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, ठीक है, रेलवे का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कोई क्लर्क का एग्जाम हो, हर जगह रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ध्यान रखना, रीजनिंग का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट हर जगह सेम होता है। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। क्या आंसर आ रहा है? 27। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 27, कुछ बच्चे कह रहे हैं 25। बच्चा यहां पे मैंने आपको समझाया था कि इस क्वेश्चन में आपको दो काम करने हैं। एक तो आपको यहां पे ट्रिक लगानी है, एक तो आपको यहां पे क्या लगानी है बच्चा? ट्रिक। प्लस आपको यहां पे काउंट भी करना है, प्लस आपको यहां पे क्या करना है? काउंट करना है। ट्रिक भी लगानी है और काउंट भी करना है, यानी कि दोनों काम करने हैं। पहले ट्रिक लगानी है, देन उसके बाद काउंट करना है। तो बच्चा ट्रिक कहां लग सकती है? आपकी ट्रिक लग सकती है बीच वाले पोर्शन पे, इस वाले पे। इस बीच वाले पोर्शन पे आप ट्रिक लगा सकते हो। यहां पे क्या लगा सकते हो? आप ट्रिक लगा सकते हो, लगा सकते हो, लगा सकते हो ना यहां पे ट्रिक। तो यहां पे आप ट्रिक लगा सकते हो। तो यहां पे आपने रो देखा, रो कितनी है? 1 2 3। कॉलम भी कितने हैं? 1 2 3। यानी कि रो और कॉलम आपके दोनों बराबर हैं। रो और कॉलम आपके दोनों बराबर हैं, तो आप ट्रिक लगा दोगे। क्या करोगे? यहां पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही करोगे। तो 1 + 4 + 9, यानी कि बच्चा कितना आ गया आपका? 14। अब लेकिन बच्चा जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो इस फिगर का बचा हुआ हिस्सा है, आपने ट्रिक केवल इस वाले हिस्से में लगाई है, बीच वाले में। ये जो बीच का हिस्सा है आपने केवल इसमें ट्रिक लगाई है, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको तो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट कैसे करोगे? अब देखो ध्यान से। अब आपने ये काउंट किया, ये कितना स्क्वायर है? 1 1। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हुआ? 3। और ये कितना हुआ? 4। 4 स्क्वायर और हो गए। ये आपने काउंट किया, तो अभी काउंट करने पे कितने आए? 4 आ गए। 4 यहां ट्रिक वाले से कितने आए थे? 14। और ये आ गए 4। अब बच्चा ये वाली लाइन और बची है, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैंने ये वाली लाइन को लिया, अभी कोई स्क्वायर नहीं बना, लेकिन जब आप इस वाली लाइन को ड्रॉ करोगे, ये वाली लाइन, तो अब कितने स्क्वायर बनने हैं? यहां पे देखो, ये आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मैं अलग से बनाता हूं। देखो यहां हमने सीधे सीधे ट्रिक लगा ली थी इस बीच वाले हिस्से में। गौर फरमाना, सारे बच्चे गौर फरमाना इस बात को। यहां हमने क्या लगा दी थी बच्चा? ट्रिक। इस वाले पोर्शन में हमने क्या लगा दी थी? ट्रिक लगा दी थी। इतने पोर्शन में हमारी क्या लग गई? ट्रिक लग गई, लग गई। उसके बाद मैंने काउंट किया, ये वाला हिस्सा, ये कितना हुआ? 1 2, ये वाला 3 और ये वाला 4 काउंट किया था। इसके बाद बच्चा जी, अब मैंने यहां पे ये लाइन ड्रॉ करी, ये वाली लाइन, क्या कोई स्क्वायर बना? अभी कोई स्क्वायर नहीं बना। लेकिन जब मैं इस वाली लाइन को खींचूंगा, ये डॉट 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 डॉट, इस लाइन को खींचने पे कितने स्क्वायर बने? अब आपको ये देखना है, ये जो डॉट वाली लाइन है, इसको खींचने पे कितने स्क्वायर बने, ये अब आपको नोट करना है। तो बच्चा कहेगा सर 1, ये वाला छोटे वाला, बच्चे के दिमाग में ये वाला स्क्वायर आता है, सर 1 बन गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये डॉट वाली जो लाइन है, इससे एक बड़े वाला भी बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ये वाला। ध्यान से देखना, ये भी तो बन रहा है इस डॉट वाली लाइन से। ये वाला स्क्वायर भी कब कंप्लीट होगा? ये वाला स्क्वायर कब पूरा होगा? जब ये डॉट वाली लाइन आई, यानी कि जब आपने ये छोटी सी लाइन खींची, तो इससे कितने स्क्वायर बने? 2। कितने स्क्वायर बने? 2। अब बच्चा कहेगा गुरुदेव पेपर में कैसे पहचाने? तो बात को समझिएगा, पेपर में कैसे पहचाने। पेपर में पहचानने का मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। देखो पेपर में आपको क्या नोट करना है, जब आपने ये वाली लाइन खींची तो आपने देखा कोई स्क्वायर नहीं बना, नहीं बना। अब आप देखो ये वाली लाइन जब खींचोगे, ये वाली लाइन, तो आपको बस ये सोचना है कि ये जो आपने लाइन खींची ये कहां तक जा रही है। ये वाली लाइन केवल यहीं तक नहीं जा रही, ये वाली लाइन आपकी यहां तक भी जा रही है। तो आपको लगता है कि आपने ये वाली लाइन खींची, लेकिन आपने हकीकत में 2 लाइन खींची। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बात को समझिएगा, ये एक लाइन है जिसका नाम है यहां पे ए और बी, इस लाइन का नाम है ए बी। अब आप एक लाइन और खींच रहे हो, यहां से एक लाइन और खींच रहे हो, तो आपको लगता है आपने कौन सी लाइन खींची? सी ए।
आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आपने एक लाइन खींची है CA, लेकिन अगर आप समझदार हो तो यहां पे जब आपने ये CA लाइन खींची तो इसके साथ साथ एक लाइन और बन गई जिसका नाम है CB। तो आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि आपने तो एक ही लाइन खींची है जिसका नाम क्या है CA, लेकिन अगर आप समझदार हो तो आपको यह नजर आएगा जब आपने CA लाइन को ड्रॉ किया तो यहां पे CB लाइन खुद पे खुद बन गई, तो यहां पे एक लाइन और बन गई CB। बनी के नहीं, आपने तो ये वाली खींची लेकिन ये वाली भी तो बन गई। उसी प्रकार यहां पे जब आपने इस वाली लाइन को ड्रॉ किया तो बच्चे को केवल ये वाला स्क्वायर नजर आता है, ये वाला, लेकिन बच्चे ने जब ये वाली लाइन खींची एक ये भी तो बन गई, तो एक बड़े वाला स्क्वायर भी बनेगा। यानी कि कितने स्क्वायर बन गए बच्चा? 2। कितने स्क्वायर बने? 2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा जी आगे बढ़ते हैं, तो ये वाली बात समझ में आ गई। उसी प्रकार अब आप यहां नीचे देखो, आपने ये लाइन खींची, कोई स्क्वायर बना? नहीं, कोई स्क्वायर नहीं बना। लेकिन जब आप ये वाली लाइन खींचोगे, ये वाली लाइन, तो कितने स्क्वायर बनेंगे? 2। एक तो ये बन गया छुटकू, ये वाला बन गया। दूसरा ये वाली लाइन आपकी यहां तक जा रही है तो ये भी तो बना। कितने बन गए? 2। उसी प्रकार यहां भी एक छोटे वाला बनेगा और एक बड़े वाला बनेगा। ध्यान से समझिएगा, एक बनेगा ये छोटे वाला और एक बनेगा ये बड़े वाला। तो 2 यहां से बने, 2 यहां से बने, 2 यहां से बने, तो 2 ही यहां से बन जाएंगे आपके, 2 ही यहां से बन जाएंगे। एक छोटे वाला, एक आपका बन गया ये छोटे वाला ये, और एक बन गया आपका ये बड़े वाला। तो 2 यहां से बने। तो भैया 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि आप इसमें 8 और ऐड करोगे। अब एक ट्राइंगल और सॉरी एक स्क्वायर और रह गया जो है सबसे बड़े वाला। एक स्क्वायर और रह गया जो है ये सबसे बड़े वाला, सबसे बड़े वाला। ये हमने अभी तक काउंट नहीं किया, सबसे बड़े वाला स्क्वायर। तो आप इसको भी काउंट करोगे, यानी कि अब आप करोगे यहां पे +1। तो अब आप टोटल लिख सकते हो 14 + 4 + 8 + 1। तो यहां से बच्चा आपका आता है 13। तो 14 + 13 इन दोनों को प्लस करते हो तो बच्चा कितना आता है? 27। यानी 27 इज द राइट आंसर। 27 इज द राइट आंसर। आई थिंक क्लियर है? क्लियर है? बोलो यस सर क्लियर है। अगर सभी बच्चों को एक एक बात समझ में आई तो बोलो यस सर क्लियर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अब सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काउंट करके बताओ इसमें कितने स्क्वायर हैं, तेजी से काउंट करके बताओ इसमें कितने स्क्वायर हैं, जल्दी से। हाँ जी स्पीडली, आपस में चैटिंग ना करके आंसर दोगे तो ज्यादा बेटर है, ये हमेशा ध्यान रखना। सर मेरे एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन मस्त आए थे। ओके युवराज सिंह जी, पढ़े हुए में से कितना आया ये भी बच्चों को बताओ। युवराज सिंह, क्लास जो आप हमारे साथ अटेंड करते हो उसमें से कितने क्वेश्चन आपके रीजनिंग में फंसे, या कितने क्वेश्चन उसी टाइप के आए जो आपको क्लास में कराए जाते हैं, जरा बच्चों को बताएं एक बार। युवराज सिंह बच्चों को बताएं ये बात। अब बच्चा इसमें देखो, इस वाली फिगर में आप सीधे सीधे काउंट कर सकते हो। ये सभी को नजर आ रहा है 1, उसके बाद ये वाला कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला 2 2, उसके बाद ये वाला 3 3, उसके बाद ये वाला 4 4 स्क्वायर तो सबको नजर आ जाते हैं, 4 स्क्वायर तो हर बच्चे को नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चा ये तो आपको सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गलत फहमी में होते हैं। भैया स्क्वायर को टेढ़ा करके भी दे सकता है। जैसे बात को गौर फरमाइएगा, जैसे आपका ये स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब इसको आपको ऐसे टेढ़ा करके भी तो दे सकता है, तो ये भी स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर नहीं है? ये भी स्क्वायर है। सभी पढ़े हुए आए थे, सभी आपके ही आए थे। देखो बच्चा अब आप लोग पढ़ सकते हो, युवराज सिंह ने आपको बताया है। युवराज सिंह अभी पेपर देके आए हैं और उन्होंने जो क्वेश्चंस किए हैं वो क्लास में से पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आए। तो इससे आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि टीचर अगर जितना पढ़ा रहा है आप अगर उतना पढ़ लेते हो तो आपको पेपर में कुछ नया नहीं मिलेगा, सब कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन शर्त एक है कि जितना टीचर पढ़ाए उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना, जितना टीचर पढ़ा रहा है अगर आप उतना पढ़ रहे हो तो पेपर में आपको सारे क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अब बच्चा ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो यहां पे ये 4 स्क्वायर तो सभी बच्चे गिन लेते हैं, लेकिन क्या ये बीच में स्क्वायर नहीं है? ये भी तो स्क्वायर है। ये वाला 1, ये वाला 2,
ये वाला 3। तो बच्चा 4 + 3 कितने हो गए? 7। तो बच्चा जी आपका आंसर कितना आया? 7, यानी कि 7। 7 इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको काउंट कर दो अब जल्दी से, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा सही से देगा। जल्दी से सभी बच्चे इसका झट से आंसर काउंट करें और बताएं क्या आने वाला है। बेटा 7 आएगा, 10 कहां से आया? 7। हाँ जी, जल्दी से काउंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। चलो मैं बताता हूं बच्चा। देखो अब इसमें क्वेश्चन को फिर से दो तरीके से करा जाएगा। आपको ट्रिक लगानी है, ट्रिक प्लस काउंट। आपको क्या करना है? ट्रिक प्लस काउंट। सभी बच्चे गौर फरमाना, ट्रिक प्लस काउंट। अगर आप ये वाला हिस्सा देखोगे तो आप इस वाले हिस्से में ट्रिक लगा सकते हो। इस वाले हिस्से में आप क्या लगा सकते हो? ट्रिक लगा सकते हो। 1 2 3, आप इसमें क्या लगा सकते हो? ट्रिक लगा सकते हो। आप इजीली ट्रिक लगाओगे। यहां पर रो कितनी है? रो नंबर 1 और रो नंबर 2। तो यहां पर रो कितनी है अगर आप देखोगे तो बच्चा यहां पर रो कितनी है? 2। कॉलम 1 2 3 4, तो कॉलम कितने? 4। तो बच्चा जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता, आपको लिखाया था मैंने कि जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपको बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि यहां पे आप 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 के साथ। तो 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 1 3 3। तो बच्चा कितना आया? 11। यानी कि अगर आपने इस वाली फिगर में ट्रिक लगाई तो आपके 11 स्क्वायर आ चुके हैं। 11 प्लस अब आपको काउंट करना है। अब काउंट कौन से करने? आपने ये वाले काउंट किए अभी। अब यहां तो आपने ट्रिक लगा के काउंट किया। कैसे काउंट किया? ट्रिक लगा के। अब आपको नॉर्मली काउंट करना है बिना ट्रिक के। वो कौन से? ये वाले जो तिरछी रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं तिरछी? क्या ये मैंने काउंट किया अभी तक? ये वाला? हाँ जी, क्या ये मैंने काउंट किए? इस वाली फिगर में जो मैंने ट्रिक लगाई, इस फिगर में जो मैंने ट्रिक लगाया, क्या यहां पे ये वाले काउंट करे? रेड वाले? नहीं, नहीं किए ना। तो अब ये कितने स्क्वायर है? तो आप कर सकते हो 1 2 3 4, और ये बड़े वाला बच्चा कितना हुआ? 5। बड़े वाला कितना हुआ? 5। बच्चे 24 आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चे 24 आंसर दे रहे हैं। तो बच्चा ये कितने हुए? 5। 5 हुए। उसके बाद बच्चा यहां देखो, 1 2 और ये वाला 3, और एक बनेगा बड़े वाला 4। तो कितने बने? 4। यहां से 5 बने, यहां से 4 बने। अब बच्चा नेक्स्ट फिगर देखोगे, यहां पे ये कितना बनना है? 1, ये वाला 2, ये वाला 3 3, और एक बनेगा बड़े वाला 4। तो यहां से भी कितने आए? 4। तो आपने ट्रिक लगाई तो 11 बने थे। अब आपने काउंट किए, जो बची हुई लाइंस थी उनसे कितने स्क्वायर बने वो हमने लिख दिए। 5 और 4 9 4 13। तो बच्चा 13 और बन गए। तो 11 और 13 को ऐड करते हैं तो बच्चा 24 इज द राइट आंसर, यानी कि 24 इज द राइट आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। गुरुजी अधीरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। बेटा हम शक्तिमान हैं, फिर अंधेरे को भगा देंगे। चलो अंधेरे को भगा देंगे। जरा इसमें काउंट करें बच्चा कितने स्क्वायर है। जल्दी से, जल्दी से इस वाली फिगर में बताओ कितने स्क्वायर हैं। सभी बच्चे काउंट करें और बताएं। मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर भी ट्रिक प्लस काउंट करना है। ट्रिक प्लस काउंट। कितने बच्चे इस काम को करेंगे? जल्दी से। कविता पांडे कह रहे हैं 26। ओके, हाँ 3 × 5 - 2 कॉमन। बिल्कुल सही बात आदर्श, एकदम सही बात। हाँ जी, जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा। हाँ सुमन जी, मैं केवल देखना चाहता हूं कितने बच्चों को याद है पढ़ा हुआ, वही तो चेक कर रहा हूं। फिर आगे बढ़ते हैं, पहले देखते लूं कितने बच्चों को याद है पढ़ा हुआ। सुमन मैं चेक कर रहा हूं। बच्चा बड़े वाला पहले ही काउंट कर लिया था। शिवम जी, शिवम देखो अब बच्चा कंफ्यूज हो गया। बेटा ये तो यही काउंट हो गया था ना, ये वाला 11 में। यहां काउंट नहीं हो गया? ये बड़े वाला, ये सब काउंट हो चुके हैं। बड़े वाला छोटे वाला सब इसमें काउंट हो चुके हैं। 11 में आपका ये बड़े वाला हो, ये बड़े वाला हो, सब यहां काउंट हो चुके हैं। तो बेटा 24 आंसर आएगा।
आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अब बच्चा इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं ट्रिक लगाता हूं, क्या लगाता हूं, ट्रिक, तो बच्चा ट्रिक लगाने पे मैं ये वाला चित्र सीधे सीधे देख सकता हूं, यहां पे इस प्रकार देख सकता हूं। अब आप इसमें ट्रिक लगा सकते हो, यहां पे रो कितनी है, रो कितनी है, देखो 1 2 3 4, कॉलम भी 1 2 3 4, यानी रो कॉलम के बराबर है। रो किसके बराबर है, कॉलम के। तो आपको सीधे सीधे स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐड कर दोगे, क्योंकि जब रो कॉलम के बराबर होता है तो 1 से लेके जहां तक आपकी गिनती जाती है आप हर नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर देते हो। स्क्वायर करके ऐड किया तो बच्चा कितना आने वाला है, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 9 16, तो बच्चा कितना आया, यहां पे आ गया आपका 30, कितना आया 30, इन सबको ऐड करोगे 30, तो ट्रिक से कितना आ गया 30। अब बच्चा बीच में कितने और बनने हैं, 5, देखो ये वाले, ये 1 2 3 4 और बड़े वाला 5, बड़े वाला 5, तो बच्चा 30 प्लस 5 करोगे, 30 प्लस 5 कितना हुआ 35, यानी कि 35 इज द राइट आंसर, 35 इज द राइट आंसर, यानी कि 35। समझे, याद आ गया होगा, 35 इज द राइट आंसर। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, जरा इस वाली फिगर में काउंट करके बताएं कि कितने स्क्वायर हैं। ये अभी रिसेंटली सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, ये मान लीजिए। इस वाली फिगर में काउंट करके बताएं कितने स्क्वायर हैं। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, जल्दी से। हाँ जी, इस क्वेश्चन का उत्तर दें सभी बच्चे जल्दी से, कि कितने स्क्वायर हैं इस फिगर के अंदर। सुरुचि, सुमन, प्रिंसेस, आशु, सियापा क्वीन, मास्टर, मुस्कान, पलिंदर सिंह, लाडू, अनन्या, रीना, पंचम वर्मा, अवनेश कुमार, किलर, रीना, सुमित राणा, अविनेश, सुमन, भारती, चलो भैया, क्रेजी, वर्ल्ड, आरव, चौहान, गणेश, सोनू, आशु, कोई है उम्मीदवार, 19। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 16, कुछ बच्चे कह रहे हैं 19, कुछ बच्चे कह रहे हैं 16, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं 19। तो अब बच्चा ध्यान से यहां गौर फरमाइएगा। अब यहां पे अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका, यहां पे आप ट्रिक लगा सकते हैं, ट्रिक। लेकिन आप ट्रिक कब लगा सकते हो, आप ट्रिक तब लगा सकते हो जब इसमें सारे चित्र स्क्वायर हों। कब लगा सकते हो, जब सारे चित्र स्क्वायर हों। बट यहां पे ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, तो आप पहले इनको स्क्वायर बना दो। पहले आप इनको क्या बना दो, स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ये लाइन खुद से खींच दोगे, ये लाइन खुद से खींच दोगे, तो अब ये सारे स्क्वायर बन गए। अब आप इसमें रो देखो, रो कितनी है, रो कितनी है, 1 2 3, तो रो आपको कितनी नजर आई, 3। कॉलम कितने हैं, कॉलम है 1 2, ये होता है 1 2 3 4 5, तो कॉलम कितने हैं, 5 हैं। तो रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 5, यानी रो कॉलम के बराबर नहीं है। जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चा अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो यानी बच्चा 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब इस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 2 4 जा 8, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 1 तिया 3 हो गया बच्चा। तो यहां पे अब आप इनको ऐड कर सकते हो, ये ट्रिक लग गई। तो भैया यहां पे आपके आते हैं कितने, 26, यानी आपने ट्रिक लगाया और आपका आंसर क्या आ रहा है, 26। लेकिन अब यहां पे एक बात ध्यान रखना बच्चा, ये आपने ट्रिक लगा के काउंट कर लिया, लेकिन जब आपने ट्रिक लगाई तो ये वाली लाइन आपने खुद से खींची थी। ये वाली जो लाइन है ये आपने खींची थी, क्वेश्चन में नहीं दी थी। उसी प्रकार ये वाली लाइन
आपने खींची थी, क्वेश्चन में नहीं दी थी। तो बच्चा आपको चेक करना पड़ेगा कि इस छोटी सी लाइन की वजह से कितने स्क्वायर बन रहे हैं, और वह सभी स्क्वायर आपको माइनस करने पड़ेंगे 26 में से। कहां से माइनस करने पड़ेंगे? 26 में से। तो इस छोटी की लाइन से, ये जो छोटी सी लाइन है, इसकी वजह से कितने स्क्वायर बन रहे हैं? तो आपको एक तो ये नजर आ रहा होगा, एक नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, दो नजर आ गए, कितने आए? दो, दो नजर आ गए। तो एक ये रहा, एक ये रहा, दो। उसके बाद बच्चा ये वाला स्क्वायर, ये भी कब पूरा होगा? जब ये वाली लाइन आएगी तभी तो पूरा होगा। तो कितने हो गए? तीन, तीन हो गए। उसके बाद यहां भी देख लो, ये वाला एक, ये स्क्वायर कब बनेगा? जब ये लाइन आएगी, एक, दो। उसके बाद ये बड़े वाला, ये वाला भी कब बनेगा? जब ये वाली लाइन आ जाएगी तभी तो बनेगा, ये वाला भी तभी बनेगा। तो तीन ये हो गए, तीन हो गए। तो यानी इस छोटी सी लाइन की वजह से कितने स्क्वायर बन गए? तीन। इस छोटी सी लाइन की वजह से कितने स्क्वायर बन गए? तीन। यानी तीन और तीन, छह। अब बच्चा लेकिन एक और रह गया, सबसे बड़े वाला, ये भी तो तब पूरा होगा जब ये लाइन आएगी, ये वाला स्क्वायर। ये स्क्वायर तभी पूरा होगा जब ये लाइन आएंगी, तभी पूरा होगा ना, सबसे बड़े वाला। ये स्क्वायर तभी पूरा होगा जब ये लाइन आएंगी। तो यानी आपको टोटल माइनस करना है 7। तो आप 26 में से कितना घटाओगे? 7। तो बच्चा आंसर कितना आएगा? 19। यानी कि 19 इज द राइट आंसर। क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? 19 इज द राइट आंसर। समझ गए? मैं चला गया था। ओके नवी चीमा जी, वापस आ गए। तो बच्चा ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने ट्रिक लगाई, लेकिन आपने जो लाइन खुद से खींची थी, आपने चेक किया जो लाइन आपने खींची थी उसकी वजह से कितने स्क्वायर बने, आपने फिर उनको माइनस किया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? चलो, ऐसे क्वेश्चन अब आप कर लोगे, आप समझदार हो, क्योंकि मैं केवल एक रिवीजन कराना चाह रहा था। जरा बच्चा इसमें काउंट करके दिखाएं। चलते हैं अभी आगे और आगे बढ़ेंगे। अभी इसके अंदर कितने रेक्टेंगल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको रेक्टेंगल भी पढ़ा दिया था। तो एक बार काउंट करके बताएं इसमें कितनी आयत हैं। ये मैं आज केवल थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं। रेक्टेंगल काउंट करना है, आयत। देखते हैं कितने बच्चे काउंट करेंगे। जल्दी से आयत बता दो, आयत। जल्दी से बताना है सभी बच्चों को, जल्दी से। आपके साथ है पब्लिक सर। ओके कविता पांडे जी, हाँ जी जल्दी से। और बच्चा सेशन को शेयर कर दे अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह क्लास को शेयर कर दें। आप सभी बच्चे हर जगह क्लास को शेयर कर दें। 24। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी नन, कुछ बच्चे कह रहे हैं 24। चेक करते हैं भैया। रेक्टेंगल में फिर से इस क्वेश्चन के अंदर आप ट्रिक भी लगा सकते हो, और ट्रिक लगाने के बाद आप काउंट भी करोगे। क्या करोगे? काउंट। अब रेक्टेंगल की बात हो रही है, यानी कि आयत। रेक्टेंगल की ट्रिक क्या थी? अगर आपको याद हो, रेक्टेंगल की आपको ट्रिक क्या बताई थी मैंने? रेक्टेंगल की ट्रिक बताई थी लेंथ इंटू ब्रेथ, यही बताई थी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बच्चा अगर आप यहां पे ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, आप इसमें ट्रिक लगा सकते हो, सीधे सीधे लगा सकते हो। इस वाले हिस्से में आप ट्रिक लगा सकते हो, बड़े आराम से लगा दोगे। तो यहां पे आप लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे करते हैं? तो अगर आपको याद हो, आप यहां पे काउंट करोगे कितनी रो हैं, 1 2 3 4, 4 रो हैं, 1 2 3 4, और कॉलम 1 2। अब अगर आप इनको ऐड करते हो तो जो निकल के आता है उसको कहते हैं लेंथ। क्या निकल के आया? 3। तो यहां पे आया 3 इनटू। अगर आप इनको ऐड करते हो तो क्या आता है निकल के? इनको ऐड करते हो तो इनको ऐड करने पे आता है 10। क्या आता है? 10। तो भैया 3 इंटू 10, यानी यहां से लेंथ आई और यहां से ब्रेथ आ गई। 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30। 30 यार, 30 तो ऑप्शन में है, लेकिन ये तो आपने वो हिस्सा काउंट किया जिसमें ट्रिक लगी है। तो ट्रिक लगाने पे 30 आए, प्लस अभी आपको काउंट भी करना है। अब आप काउंट किसको करोगे? इनको।
इसको, ये कितना रेक्टेंगल है, एक, एक रेक्टेंगल, फिर ये वाला दो, ये वाला दो, फिर ये वाला तीन, कितने बन चुके हैं बच्चा, तीन। तो तीन तो आपके यहां तक बन चुके हैं, तीन, तीन बन चुके हैं। तो यानी 30 प्लस 3 करूंगा तो 33। अगर मैं पेपर में बैठा हूं तो अब तक मैं आंसर लगा दूंगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि मेरा आंसर 30 से ऊपर आ रहा है। 33 तो मुझको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछो सर इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो मैं काउंट कर देता हूं आगे, लेकिन मेरा आंसर आ चुका है नन, क्योंकि मेरा आंसर 30 ट्रिक से आ चुके थे। तीन मैंने यहां काउंट कर लिए, तीन, तो 30 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 33। तो आंसर क्या हो गया, नन। लेकिन अब बच्चे की इच्छा होगी कि सर काउंट करके दिखाओ कितने रेक्टेंगल हैं। तो अगर मैं इन दोनों फिगर को आपस में मिला दूं, इस वाली फिगर और इस वाली फिगर को आपस में मिला दूं, तो कुछ रेक्टेंगल्स और बनेंगे। कितने बनेंगे, ध्यान से देखना। अब बच्चा एक रेक्टेंगल तो ये बनेगा, एक बन जाएगा, एक। ये रेक्टेंगल कब बना, जब आपने इस वाले चित्र और इस वाले चित्र को आपस में मिलाया, और एक रेक्टेंगल बनेगा ये। तो कितने और बन गए, दो और बन गए। कितने और बन गए, दो। इसी प्रकार आपके ये ऊपर भी बन जाएंगे, इसी प्रकार ये वाले। एक रेक्टेंगल आपका ये बना यहां से यहां तक, एक बन गया। उसके बाद एक रेक्टेंगल यहां से यहां तक भी बनेगा, दो। तो कितने और बन गए, दो फिर से बन गए आपके। कितने बन गए, दो। समझिए इस बात को। तो दो और बन गए, दो यहां से बने, दो यहां से। अब एक चीज को गौर फरमाइएगा, ये भी तो बनेगा, ये बड़े वाला यहां से पूरा यहां तक। ये वाला रेक्टेंगल भी कब बना, जब आपने इस वाले चित्र और इस वाले चित्र को आपस में मिलाया। तो एक तो ये बन गया बड़े वाला, एक बन गया, और एक बड़े वाला ये बन गया। तो बच्चा कितने और बने, दो और बन गए। यानी कि यहां से आपने दो और बना लिए। तो भैया टोटल काउंट करने पे कितने बने, तो आपने देखा कि काउंट करने पे कितने बने, 3 और 2 5, 2 7 और 2 9। तो यानी 39। यानी कि बच्चा आंसर कितना आ रहा है, 39। 39 इज द राइट आंसर। तो बच्चा आंसर कितना आया, 39। समझे इस बात को। तो 39 इज द राइट आंसर। तो इस वजह से आंसर क्या आएगा, नन, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। अब बच्चा जरा इस वाली फिगर में काउंट करके बताना है आपको कि कितने ट्राइंगल्स हैं, जल्दी से। ये भी मैं आपको करा चुका हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरा काउंट करें कि इस वाली फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, जल्दी से काउंट करें, जल्दी से काउंट करें और बताएं कितने हैं। सुमन जल्दी से करें बच्चा और बताएं। और बच्चा सेशन को शेयर कर दें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह क्लास को शेयर करते हैं चलें। और जितने बच्चों का आंसर सही आता है वो क्लास को लाइक कर दिया करें, जिससे पता चलेगा कि कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। जितने भी बच्चों का सही आंसर आए वो क्लास को लाइक कर दे। चलो भैया अब इसमें काउंट करते हैं। बच्चा यहां पे मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि अगर आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल को, सिर्फ बड़े वाले को, तो आप सीधे सीधे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 और इनको ऐड कर दोगे तो कितना आता है, 10 आ गया, 10। उसी प्रकार अब आप इस वाले चित्र को देखेंगे, इस वाले चित्र को यहां पे। अब यहां पे देखो, इनको ऐड करते हो, 1 + 2 तो कितना आता है, 3 आता है। उसके बाद बच्चा जी अब आप यहां पे आ जाओगे इस वाले चित्र पे, ये वाला चित्र। तो 1 2 3, 1 2 3, इनको अगर आप ऐड करते हो तो कितना आता है, 6। कितना आता है, 6 आता है। तो टोटल कितना हुआ, 19। यानी 19 इज द राइट आंसर, क्योंकि 10 + 3 13 और 6 19, यानी 19 इज द राइट आंसर। तो जिस बच्चे को ट्रिक आती है वो झट से कर देगा, और जिसको ट्रिक नहीं आती वो घूमता रह जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये सभी क्वेश्चन आप कर दोगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। जरा इस वाली फिगर में बताएं कितने ट्राइंगल्स हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इस वाले चित्र में कितने ट्राइंगल्स हैं। देखते हैं कौन सही बताएगा। इस वाली फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। देखते हैं कौन सही बताएगा। आकाश यादव, मास्टर, नवी चीमा, कृषिका, श्यापा, सोनू, पूनम, रिया, अश्वनी, ओके, सूरज,
मास्टर, रेहान रॉक, नवी, आकाश, जल्दी से करें बच्चा, बताएं। 27 गलत आंसर। कर गए गलती, कुछ बच्चे रट्टेफिकेशन पे चलते हैं ना, रट्टाफिकेशन, तो बच्चा कर गए गलती, तो यहां पे आपका 27 आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर 27 नहीं आएगा, ना ही 26 आएगा, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। अब कहां गलती करी बताता हूं बच्चा। 27 आंसर तब आता, ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे अक्सर क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो बच्चा ध्यान से देखिएगा, यहां पे यह आपकी फिगर है, यह है, यह आपकी फिगर है इस प्रकार। अगर ये फिगर ऐसी होती, ये वाली फिगर ऐसी होती, तो आपका आंसर 27 होता, आपने रट रखा होगा, ठीक है, तो आपका आंसर कितना होता, 27। जब यहां पे 4 रो होती हैं, रो कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, जब आपकी रो कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, तो आपके ट्राइंगल्स कितने होते हैं, 27। लेकिन यहां पे एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ध्यान से समझना। यहां पे बच्चा, क्या ये ट्राइंगल है, क्या ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल नहीं है। 27 आंसर तब आता है जब सारे चित्र ट्राइंगल होते हैं। 27 आंसर तब आता है जब सारे चित्र क्या होते हैं, ट्राइंगल होते हैं। लेकिन यहां पे ये तो ट्राइंगल ही नहीं है। क्या यहां पे आपका ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल नहीं है, ये तो आपने देखा ये यहां ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं है। 27 आंसर कब आता, जब यहां पे ये ट्राइंगल होता। 27 आंसर कब आता, जब ये यहां पे ट्राइंगल होता, तो 27 आता। तो मान लो अगर ये लाइन आप खुद से खींच दो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, आप इसको खुद से खींच दोगे तो आंसर 27 आएगा। लेकिन अब इस छोटी सी लाइन की वजह से कितने ट्राइंगल्स बने, तो अब आपको वो माइनस करना पड़ेगा। तो इस लाइन की वजह से एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, यानी कि कितने बन रहे हैं, 2। उसी प्रकार इस छोटी सी लाइन की वजह से एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, तो कितने बने, 2। तो 2 यहां से, 2 यहां से, तो आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 4। तो बच्चा जी आपको माइनस कितना करना पड़ेगा, 4, यानी कि आंसर क्या आएगा, 23, यानी 23 इज द राइट आंसर। 23 इज द राइट आंसर। समझे, आया याद, आया याद। तो ये बात ध्यान रखना, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको समझाई, यानी कि 23 इज द राइट आंसर। 23 क्लियर है। हाँ जी, अंकिता, आकाश, आदित्य, स्यापा क्वीन, ओके। अगर आप न्यू हो तो बच्चा आप कुछ पुरानी क्लासेस को देख लेना, ठीक है। चलो, तो बच्चा ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब बच्चा आपको मैं ये वाला क्वेश्चन देता हूं, जरा अगर आपको याद है तो जल्दी से बताएं, इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स आएंगे, बताएं। मैंने ट्रिक बताई थी इस वाले क्वेश्चन की भी, जल्दी से बताएं कि इसमें कितने ट्राइंगल्स आएंगे, जल्दी से। जल्दी, इसमें कितने आएंगे, ये तो झट से आ जाना चाहिए आंसर। सर आपकी वजह से मेरा सीजीएसएल में रीजनिंग पूरा, ओके बच्चा जी, पूरा सही गया है। ओके बच्चा जी, ओके, धन्यवाद। बस आपका सिलेक्शन और हो जाए और आप मिठाई खिलाने आ जाओ, आपका सिलेक्शन और हो जाए और आप मिठाई खिलाने आ जाओ, ठीक है विक्रम जी। तो बच्चा देखो, ये सभी बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं और ये सभी बच्चे कह रहे हैं सीएचएसएल के पेपर में जैसा क्लास में पढ़ाया गया वैसा ही आया। तो आप समझ सकते हो, अगर आप डेली मेरे साथ क्लास लगाओगे, अगर आप डेली हमारे साथ पढ़ोगे, तो आपके नंबर कहते ना कट ऑफ से कहीं ऊपर आएंगे। जो कट ऑफ जाता है ना, कट ऑफ से कहीं ऊपर आएंगे। लेकिन केवल एक सब्जेक्ट में मेहनत नहीं करनी, सारे सब्जेक्ट में मेहनत करनी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, ये आपके 2-3 बच्चे हैं आज क्लास में जिनका पेपर हुआ है और उनके पेपर में वही सारे क्वेश्चंस आए जैसे हमने क्लास में पढ़े, जैसे हमने क्लास में किए। तो बच्चा ध्यान रखना, अगर आप डेली पढ़ाई करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता सरकारी कुर्सी हासिल करने से, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो, अब बच्चा इस वाली फिगर में मैंने आपको बताया था
कि ये एक बड़ा ट्राइंगल है, ये क्या है, एक बड़ा ट्राइंगल। तो ये कितना है, एक ट्राइंगल है, सभी को नजर आ रहा है ये कितना ट्राइंगल है, एक। जब आप ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनाते हो, जब आप ट्राइंगल के अंदर क्या बनाते हो, ट्राइंगल, तो कितने ट्राइंगल बढ़ जाते हैं, 4, आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 और ये वाला 4। तो जब आप ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनाते हो, कितने ट्राइंगल इंक्रीज हो जाते हैं, 4। अब आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर फिर से ट्राइंगल बनाओगे तो कितने ट्राइंगल इंक्रीज हो गए, 4, 1 2 3 4, यानी आपका आंसर कितना आया, 9। क्या आंसर आया, 9, यानी 9 इज द राइट आंसर। सिंपल, 9 इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखना, 9 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब इसको काउंट कर दो जल्दी से, इस वाली फिगर को, ऐसा क्वेश्चन पेपर में काफी बार आ चुका है, तो जल्दी से इस फिगर को काउंट करें और बताएं क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से। एक बार मैथ पर पकड़ मजबूत हो जाए, मैं भी मिठाई खिलाऊंगी सर। ओके डेंजरस एसएससी स्टूडेंट, डेली पढ़ो, मैथ पे भी पकड़ होगी, डेली पढ़ो। युवराज सिंह, सर जी मैं आपसे नवंबर से पढ़ रहा हूं सर जी। ओके, युवराज हमारे साथ नवंबर से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, युवराज हमारे साथ नवंबर से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर, अब देखो बच्चा, इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हो, अब आपका दिमाग जैसे काम करे वैसे कर दो। एक तरीका तो यह है, देखो अगर आप इस वाले चित्र को देखो तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 3, ट्रिक लगा दोगे। इसके अंदर भी कितने त्रिभुज हैं, 3, आप ट्रिक लगा दोगे। इसके अंदर भी कितने त्रिभुज हैं, 3, आप ट्रिक लगा दोगे। तो 3 3 3 ट्रिक लगा दिया तो कितने हो गए, 9। यहां तक कितने हो चुके हैं, 9, 3 3 3 कितने हो गए, 9। अब बच्चा अगर आप देखो तो बीच में एक ट्राइंगल ये भी बन गया, जो बीच में बना ये वाला ट्राइंगल एक बीच में बन गया, ये बन गया। तो एक तो ये बन गया, आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये बन गया, और एक बन गया सबसे बड़े वाला, एक क्या बन गया, सबसे बड़े वाला। तो बच्चा आप इसमें 2 और ऐड कर दोगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 11, यानी कि बी ऑप्शन 11 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन 11 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सर मैं भी आपसे बहुत दिनों से पढ़ रहा हूं। ओके मनकेश, बच्चा पढ़ते रहो। एक बात ध्यान रखना, कामयाबी 1 या 2 दिन में नहीं मिलती, या 1 या 2 महीने में नहीं मिलती। जब आप लगातार मेहनत करते हो 5 महीने, 6 महीने या साल भर, तो सरकारी कुर्सी पक्का मिलती है। इतिहास गवाह है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमेशा ध्यान रखना, ये इतिहास गवाह है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे कोशिश करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। तो बच्चा ध्यान रखना, 1 या 2 महीने की मेहनत नहीं, 5 महीने 6 महीने जो बच्चे लगातार पढ़ते हैं, 5 महीने 6 महीने या साल भर, उनको कामयाबी पक्का मिलती है। जरा इसको भी काउंट करो, जरा ऐसा क्वेश्चन पेपर में काफी बार आया, जरा काउंट करो, जल्दी से काउंट करो और उत्तर बताएं। और फिर मैं आपको आज जादू सिखाऊंगा, जादू। सुमन, सर मैं तो न्यू स्टूडेंट हूं। सुमन रहने दो, तुम तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे सभी बच्चे। सृष्टि सिंह, आप भी काफी दिनों से पढ़ रहे हो, मुझे पता है। मास्टर कह रहा है सर मैं मिडिल हूं। नूर, सर मैं भी न्यू स्टूडेंट हूं। कोई नहीं बच्चा, धीरे धीरे पढ़ो, सब डेली पढ़ा करो। सर आज, सर मैं आपसे 2 साल, सब बच्चे अब मजे ले रहे हैं, ये नहीं है पढ़ाई कर ले। हाँ जी 15, चलो अब बच्चे कह रहे 15। अब बच्चा इसमें देखो, आप फिर से ट्रिक लगा सकते हो। एक तरीका तो यह है, ध्यान से समझना, इसमें कितने होंगे, 3, कितने हो गए, 3। इसमें भी कितने होंगे, 3। अगर आप ट्रिक लगाना जानते हो, इसमें भी कितने आएंगे, 3। तो आपने देखा 3 3 3, तो बच्चा कितना हो गया, 9। 9 के बाद अब आप यहां ध्यान से देखो, आपने ये ट्राइंगल बनाया, तो कितना ट्राइंगल बन गया, 1। कितना बन गया, 1। अब इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनाया, तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनाया, कितने ट्राइंगल हो गए, 4, 1 2 3 4, तो यानी +4 और हो गया। तो यहां तक आपके 14 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 14 हो गए। तो 14 हो गए। एक बनेगा सबसे बड़े वाला,
सबसे बड़े वाला जो अभी तक हमने काउंट नहीं किया, सबसे बड़े वाला। तो सबसे बड़े वाला जब आपने काउंट किया तो बच्चा यहां पे एक और जोड़ दो +1, तो भैया आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 15, यानी 15 इज द फाइनल आंसर 15। तो 15 इज द फाइनल आंसर 15, 15। हाँ जी क्लियर है, हाँ जी क्लियर है सभी को। बच्चा ये एक तरह से नया ही बैच चल रहा है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, सभी बच्चे इस बैच में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अरे पढ़ लो सारे, मजे लेने से अच्छा पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा अब ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको काउंट करा दिए। अब बच्चा आज जादू देखेंगे इस वाली फिगर का। मैंने कहा था ना कि इस वाली फिगर में आपको बहुत सारी चीजें समझानी है। जरा इस वाली फिगर को, अगर ये फिगर आपको याद है तो इसमें बताओ क्या आंसर आने वाला है। इसमें आपसे पूछा ट्राइंगल कितने हैं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा, पेपर में काफी बार आ चुके हैं। तो सभी बच्चे अब ध्यान से गौर फरमाइएगा। देखो बच्चा जी, यहां पे अगर आप इस वाली फिगर में ट्राइंगल्स काउंट करोगे तो यहां पे क्या होता है, जैसे ये एक छोटा ट्राइंगल है, ये एक स्मॉल ट्राइंगल है, ये है, और इस स्मॉल ट्राइंगल से ही एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। इस छोटे ट्राइंगल से ही क्या बनना है, इस छोटे ट्राइंगल से ही आपका एक बड़ा ट्राइंगल भी बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा ट्राइंगल। ये छोटा ट्राइंगल छोटे से ही क्या बन गया, बड़ा ट्राइंगल। उसी प्रकार अगर आप यहां पे देखो अब ध्यान से, ये आपका एक छोटा ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल है, और इस छोटे ट्राइंगल से ही आपका एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा ट्राइंगल। छोटे से ही क्या बनना है, बड़ा। तो ध्यान रखना, छोटे ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, छोटे ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। तो आप क्या करो, सीधे सीधे छोटे छोटे काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो आपने छोटे ट्राइंगल काउंट कर लिए, कितने हैं, 4 छोटे ट्राइंगल, 1 2 3 4। तो अब 4 में किसका गुणा कर दो, 2 का, तो 4 दूनी 8। तो बच्चा 8 क्या हो गया, राइट आंसर। क्यों हुआ, क्योंकि हर छोटे ट्राइंगल से एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। तो मैंने छोटे छोटे काउंट कर लिए, छोटे छोटे 4, 4 दूनी 8। अब ये क्वेश्चन तो हर कोई कर देगा, बड़ा ही आसान है। अब आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, अब आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, छोटे छोटे कितने हैं, 6। तो यानी भैया सीधे सीधे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो आपका आंसर क्या हो गया, 12, 6 दूनी 12। यह भी बड़ा आसान है। लेकिन बच्चा आगे बढ़ते हैं, अब आप इसमें भी काउंट कर सकते हैं, अब आप इसमें भी काउंट कर सकते हैं जल्दी से। छोटे छोटे कितने हैं, छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चा कितने हुए, 8। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, 8 दूनी 16। तो बच्चा आपका आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। तो 16 इज द राइट आंसर। अब लेकिन चमत्कार कब होता है, जब आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाता है। ध्यान से देखना, जब आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिया जाता है तो अब यहां पे बच्चा होता है कंफ्यूज। जब आपको इस प्रकार से दिया जाता है, अब मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आपसे कहा कि भैया इस वाले चित्र में काउंट करो टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं, जल्दी से काउंट करो, करो जल्दी से काउंट। हाँ जी जल्दी से काउंट करो, फिर तब तक मैं अगली फिगर बना रहा हूं, जब तक मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट फिगर बना रहा हूं। और जब तक आप इसको काउंट करते हो तो मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूं सभी बच्चों को। बच्चों देखो, हम आपको YouTube पे फ्री पढ़ा रहे हैं। मैं आपको, हमारी पूरी एग्जामपुर की टीम, पूरी एग्जामपुर की टीम आपको फ्री में पढ़ाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप इंटेलिजेंट हो या आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो आप फ्री में पढ़ के सरकारी कुर्सी हासिल कर सकते हो। क्योंकि एक जो नया इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट बच्चे को डाउट्स नहीं आते, बहुत कम डाउट आते हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट है उसको तो बिल्कुल डाउट नहीं आते। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो आप डेली हमारे साथ YouTube पे पढ़ सकते हो। हम आपको डेली YouTube पे पढ़ाते हैं और आप सरकारी कुर्सी हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हो, अगर आप पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हो या आपको लगता है कि आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तो भैया अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे कहने पे, ठीक है,
इस बैच को परचेज कर लो, आपका भला हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपका दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के योद्धा बनने का सपना पूरा हो सकता है। तो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के योद्धा बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है। कब? जब आप पढ़ने में कमजोर भी हो, आप पढ़ने में कमजोर भी हो और आपको लगता है कि मेरा कैसे भी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। तो भैया हम आपसे ये वादा करते हैं, अगर आप इस बैच को परचेज करते हो, योद्धा बैच को। अब बैच कहां से परचेज किया जाता है? या तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे जाके एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां से परचेज कर सकते हो। या नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है 9873111552, यही आ रहा है ना? आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है नीचे 9873111552। आप उस नंबर पे कॉल करके भी इस बैच को परचेज कर सकते हो। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो आप YouTube पे हमारे साथ फ्री में पढ़िए और अपनी सरकारी कुर्सी को पक्का करिए। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, वीक स्टूडेंट होते हैं, या एकदम नया बच्चा होता है जिसको कुछ नहीं पता, उन बच्चों को मैं यह सलाह दूंगा कि भैया आप इस बैच को परचेज कर लो, योद्धा बैच, अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहते हो तो बच्चा ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। चलो अब बच्चा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, बैक टू द क्वेश्चन। हम जिस क्वेश्चन पे थे उसी क्वेश्चन पे वापस चलेंगे। कहां गया हमारा प्रश्न? कहां गया हमारा प्रश्न? जाओ कोई ढूंढ के लाओ, न जाने कहां प्रश्न चला गया। कहां गया हमारा क्वेश्चन? ये आ गया। अब बच्चा इन दोनों क्वेश्चन में मैं एक बात समझाऊंगा, उस बात को बारीकी से समझना जो समझाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों फिगर का डिफरेंस आपको बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो बच्चा, इतना कम करोगे तो बिक जाएगा इंसान, ठीक है? अब देखो यहां पे बच्चा, पहले आपको सिंगल फिगर काउंट करना होता है। कैसे काउंट करना होता है? सिंगल फिगर। एक बात ध्यान रखना, यहां पे पहले आपको क्या काउंट करना होता है? सिंगल फिगर। सिंगल फिगर के बाद आपको डबल फिगर काउंट करना है। क्या काउंट करना है? डबल फिगर। तो पहले सिंगल फिगर काउंट करोगे, फिर डबल फिगर काउंट करोगे। तो अगर आप इस सिंगल फिगर को देखो, केवल इसको, सिंगल इतनी फिगर को, तो 1 2 3 4, यानी भैया 4 दूनी 8। इसमें भी देखो सिंगल, पहले मैं सिंगल काउंट कर रहा हूं, सिंगल। सिंगल को देखो, सिंगल को अगर आप इसको सिंगल को देखते हो, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। तो अगर आपने सिंगल फिगर को काउंट किया तो 8 + 8, 8 + 8 कितना आ गया? 16। 16 ट्राइंगल। लेकिन अब ये डबल फिगर क्या है? डबल फिगर का मतलब क्या है कि इस वाली फिगर और इस वाली फिगर को मिलाने के बाद जो बड़े वाले ट्राइंगल्स बनेंगे वो भी काउंट करने। इस वाली फिगर और इस वाली फिगर को मिलाने के बाद जो बड़े वाले ट्राइंगल्स बनेंगे उनको भी काउंट करना है। तो अब कौन से बड़े वाले ट्राइंगल्स बन रहे हैं? एक तो आपका ये वाला बन रहा है, यहां से यहां तक ये। अब ये वाला ट्राइंगल कब बना? जब आपने इन दो फिगर को मिलाया। उसी प्रकार आपका ये वाला ट्राइंगल भी कब बनेगा? जब आप इन दोनों फिगर्स को मिला दोगे, इस वाली फिगर और इस वाली फिगर, तो 2 और बन गए। तो जब आपने डबल फिगर को काउंट किया, 2 और बने, तो कितना आया? 18। 18 इज द राइट आंसर, समझे? 18। अब इस वाली फिगर पे आ जाओ। पहले हम क्या काउंट करेंगे? सिंगल सिंगल, कहते ना सिंगल सिंगल, ओह सिंगल सिंगल। तो बच्चा पहले आप क्या काउंट करोगे? सिंगल। उसके बाद आप काउंट करोगे डबल। सिंगल फिगर, डबल फिगर, सिंगल फिगर, डबल फिगर। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सिंगल फिगर को देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6, तो भैया 6 दूनी 12। अब आप इधर वाली सिंगल फिगर को देखो, सिंगल, केवल इस वाली फिगर को, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 दूनी 12। तो बच्चा 12 12 को ऐड करता हूं तो 12 + 12 कितना हो गया? 24। 12 + 12 कितना हो गया? 24। अब बच्चा जी मैं डबल फिगर को लेके चलूंगा, इन दोनों फिगर को मर्ज करूंगा, डबल। तो अब क्या काउंट करूंगा? डबल। तो बच्चा अब जब डबल फिगर को काउंट करूंगा, एक तो ये बन गया बड़े वाला, एक ये बना। उसके बाद भैया एक ये बन गया बड़े वाला, ये बन गया बड़े वाला, ये बन गया। तो कितने बन गए? 2। अब ये बताओ, इस वाली फिगर और इस वाली फिगर में एक अंतर है, यहां बीच में कोई लाइन नहीं है, यहां बीच में कोई लाइन नहीं है, लेकिन यहां बीच में लाइन है। तो इसकी वजह से 2 छोटे छोटे भी बनेंगे, ये वाला, जैसे एक ये
एक ये वाला बनेगा। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये तभी पूरा होगा जब इन दोनों को मिलाओगे, तभी तो पूरा होगा ये वाला, और उसी प्रकार ये वाला। तो अब आपके टोटल कितने बने डबल वाले? 4। तो 2 बड़े वाले, 2 कौन से? बिग, और 2 कौन से बने? स्मॉल। तो टोटल 4। तो बच्चा कितना आएगा? 28। कितना आ गया? 28। समझे? तो बच्चा ये वाली फिगर याद रखना। अब आपको होमवर्क में एक फिगर देके जा रहा हूं और कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। इस वाली फिगर में देखते हैं कितने बच्चे काउंट करने में सक्षम हो जाएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इस वाले चित्र को काउंट करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा कल की क्लास के लिए। आपको इसमें काउंट करना है टोटल ट्राइंगल्स। क्या काउंट करना है? टोटल ट्राइंगल्स। और कल मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना। इस वाली फिगर में आपको क्या काउंट करना है बच्चा? टोटल ट्राइंगल्स। चलो काउंट करके रखना अगली क्लास में। चलो इतना ही रहने देते हैं, वरना कहीं पता चला तुम पगला गए, कहो सर कितने ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, चलो खींच ही देते हैं तुम्हारे लिए, तुम भी क्या याद रखोगे। ये है बच्चा आपका होमवर्क। तो कल आपको इसको काउंट करके रखना है और बताना है कि इस वाली फिगर में टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं। देखते हैं कितने बच्चे काउंट कर पाएंगे टोटल ट्राइंगल्स। ओके, होमवर्क याद रखना। तो कल बच्चा यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। होमवर्क का आंसर सभी बच्चों को देना है। ओके, होमवर्क का आंसर सभी बच्चों को देना है और एक दृढ़ निश्चय बनाओ कि आप हमारे साथ डेली पढ़ोगे। ध्यान रखना, सिलेक्शन तभी होगा, सरकारी कुर्सी तभी मिलेगी जब डेली पढ़ोगे। और डेली अगर आप यूट्यूब पे डेली पढ़ोगे ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।